सेपरी स्वागत लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे वर्तमान देशर स्थिति और विश्वर स्थिति नहीं आवश्यकता अच्छी वर्तमान जिते आम पेट्रोल डीजेल को खर्च को रोकी पार तेणु पेट्रोल गाड़ी डीजेल गाड़ी को आम व्यवहार कम करवा ईवी गाड़ी को जिते आम चलेबा एवं आवश्यकता क्षेत्र में जो आवश्यकता अच्छी अत्यंत आवश्यकता अच्छी से गाड़ी व्यवहार करवा एवं मैक्सिमम जगार बस रे ट्रेन रे यातायात करवा ये वर्तमान प्रेक्षी अत्यंत आवश्यकता अच्छी तेणु मुझे निश्चित भाव में आशा करी आमर भी जो मैंने ऑफिस आम ऑफिस माने आम विभाग समस्त ऑफिसर्स माने एवं आमे माने एवं साधारण जनता भी आपको गुरुतर सहित यशस्वी प्रधानमंत्री आह्वान को स्वीकार करने आवश्यकता अच्छी तेणु आम जिते पारिबा एभॉइड करवा एवं बस रे ट्रेन रे यातायात करने आम चेष्टा करवा आवश्यकता स्थल अत्यंत आवश्यकता स्थल गाड़ी व्यवहार करवा निश्चित भाव में जो भाई भाव में आम गाड़ी यूज करूँ मु तो एमती भी ईवी गाड़ी यूज करूली मु गाड़ी कम यूज करूली तेल माने पेट्रोल डीजेल गाड़ी को तेणु आम आहरी चेष्टा करूँ आहरी कम ताकू व्यवहार आम करूँ ईवी गाड़ी किणीचु एवं जहाँ भी करूँ प्राय ईवी गाड़ी करूँ तेणु आम चेष्टा करूँ आगू तो आम गाड़ी न किणवा फेवर में आम अच्छु जिते कम गाड़ी आम किणबू बरम भड़ारे दरकार आवश्यकता पड़े भड़ा गाड़ी नहीं कि चलाऊँ किंतु आम गाड़ी किणवा फेवर में ना जिते गाड़ी भी अच्छी पुराना गाड़ी ताको स्क्रैप रे जेगुड़ा अत्यंत खराब हो जाए स्क्रैप कर दूचे ना ऑक्शन कर निश्चित भाव में आवश्यकता स्थले आम बस रे ट्रेन रे यातायात करवा जोटा मास यूज हो पार कम खर्च जापर निश्चित भाव में आम आवश्यकता स्थले बस रे ट्रेन मध्यप्राच्य युद्ध को आधार करके जो आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय जो वार्ता देते देशवासी ये बहुत भल वार्ता कारण आम मानी सचेतन हो विशेषकर आम गोटे अभ्यास परिणत हो गलु गोटे गोटे घर मानक प्राय 2टा 3टा 4टा गाड़ी एवं जदि विशेषकर आम भारत वर्ष आम देश तो तैल सेमती उत्पादन होनी बाहर आसुच्ची जो युद्ध कारण आज बहुत कटकणा है तथापि आश्वासना भरोसा भी देते प्राय जो ईंधन गैस ठू आरंभ कर विभिन्न कथा अच्छी से मौजूद भारत वर्ष अच्छी से माने व्यस्त हबार ना ताको आम लाइन अप कराऊँ समस्त पाखे पहुँचू एक कथा भी कहते विशेषकर ये जो वार्ताटी विशेषकर साधारण लोक मान अच्छी जमतीक आमर स्वास्थ्य दिगरे शरीर स्वास्थ्य दिगरे जमती गोटे एक्सरसाइज गोटे गाँ मुंडे हाटटे अच्छी आम जाइक परिवारटे नहीं आसपर किंतु पाख गाँ मुंडर हाट थी आम गाड़ी बाइक धरिकी पलि जाऊँ ठीक से अनावश्यक आम जो भी काम ना बाइक धरिकी मझे मझे आम जाऊँ एवं फुर्ती करुँ ठीक से ताकू नियंत्रण करने एवं निजर इकोनॉमिक कंडीशन एवं परिवेश एवं आमर जो एक्सरसाइज माध्यम स्वास्थ्य जेटा ठीक ठाक रही सब दिगरे साधारण लोक सचेतन हबार आवश्यकता अच्छे किंतु आजिका दिन में देखा दूसरी अनेक गाड़ी घोड़ा आम ओडिशा राज्य कथा भी कहि आम राज्य में अनेक गाड़ी घोड़ा है ग्रामांचल मानक देखिए गोटे गोटे घरे प्राय 4टा 5टा लेखा बाइक अच्छी तो ये प्रदूषण होची परिवेश सुरक्षा सहित निजर शारीरिक सुस्थता ता सहित तार जो अधिकरू अधिक ये गाड़ी घोड़ा व्यवहार करने द्वारा जो आर्थिक बुझटा पड़ुची घर पर से सुधरी जीव आर्थिक अभिवृद्धि से दृष्टिकोण ये वार्ता जो जनसाधारण को देते समस्त आम सचेतन होकर वार्ता को ग्रहण करने दरकार आउ दिगरे भी सामिल हवा एटा समस्त मंगल हम ना देखु आमर जी कि यशस्वी नितिन नवीन महोदय सी होती ऑल इंडिया पार्टी प्रेसिडेंट विशेषकर से प्रथम गस्त निश्चित भव्य कार्यक्रम हम से कार्यकर्ता ठू आरंभ कर मंत्री एमएलए एमपी समस्ते रे ये भव्य कार्यक्रम आधार निश्चित गोटे स्वागत संबर्धना भी एथिरे मात्र सन्देह ना बाकी पार्टा जोटा पचारे 2 वर्ष सरकार प्रति हो बाकी जो वैकेंड अच्छी मिनिस्टर मानकर
ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରାଯିବ ସେଟା ଦଳୀୟ ବେପାର ଅଛି, ଦଳୀୟ କଥା ବି ଅଛି। ସେ ସମସ୍ତ କଥା ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, କେମିତି ରଣନୀତି ରହିବ, କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ଆମେ କେତେ ବାଟ ସେଇ ଦିଗରେ ସକ୍ଷମ ହବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ବିଚାର କରୁଛୁ। ଏଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା। କାରଣ ଆମେମାନେ ସଚେତନ ହେବୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଗାଡ଼ି, ଏବଂ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆମ ଦେଶରେ ତ ତୈଳ ସେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ, ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଆଜି ବହୁତ କଟକଣା ହେଇଛି। ତଥା ମୁଁ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ସବୁଦିନ ଯାଏ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ରିଲାଏନ୍ସର ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଜୟଦେବ ବିହାର ଓହ୍ଲେଇ ଅଟୋରେ IMTରୁ ବସ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ପଛପଟରୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ରୋଡ଼ ଉପରୁ ଛିଟକିକି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଓହ୍ଲେଇକି IMMTକୁ ଆସୁଥିଲି ଚାଲିକି। ପଛରୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲେ। IMMT ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ନାହିଁ, IMMT ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ମୁଁ ରସୁଲଗଡ଼ ଯିବି ଏପଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପଛପଟ ଷ୍ଟପ୍ଟା। 10:30 ପାଖାପାଖି ହେବ। ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ିରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଥିଲା। ଧକ୍କା ଦେଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ପଳେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା। NH ଉପରୁ କିଛି ବାଇକ୍ ବାଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ NHରୁ ଡେଇଁକି ତଳକୁ ଯାଇକି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକାଅଟି କରି ମରାମରି କରିକି ତାକୁ ଅଟକେଇଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଲୋକ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଥିଲା, ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା ବୋଲି। ତ ସେମିତି ମୁଁ ତ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲି ନା, ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କିଛି ବି କରିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରୁ ବାଡ଼େଇବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି। କାନ୍ଧଟା ଏକ୍ସରେ କରେ, କାନ୍ଧ ଉଠେଇ ପାରୁନି। ମେ ବି କାନ୍ଧଟା ଟିକେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଛି। ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ବି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଉଠେଇ ପାରୁନି। ହାତ ଏମିତି ନାଇଁ, ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମ ବସ୍ରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଲାଇଜେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବସ୍କୁ ଏବେ। ତ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। କେଉଁଟାକୁ 9 ନମ୍ବର ବସ୍ ପଟିଆ ଡିପୋରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରୁଟ୍ରେ ଯାଏ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ବହୁତ ଲୋକ ପଟିଆ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଯଦି ବସ୍ରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, କଣ୍ଡକ୍ଟର ବି ନାହିଁ। ତ ସେ ବସ୍କୁ ତ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେବା କଥା ନା। ପଛପଟ ପଟିଆରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ 9 ନମ୍ବର ରୁଟ୍। ସେ ମୋତେ IMMT ପଛ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାଟା ନା, ଗଛ ପଛ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଫିଟ୍ କଲି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ଯିବି ନା 29 ନମ୍ବର ବସ୍ରେ କି 24 ନମ୍ବର। ମୋର ଏଇ ମୁଁ ତ ରେଗୁଲାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଆମ ବସ୍କୁ। ବସ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବସ୍ ସୁରକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ନା। ପ୍ରପର୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯିଏ ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କି ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏବୁଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା 50-100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନା। ସେଇଟା ମୁଁ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ସବୁଦିନ ଯାଏ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ରିଲାଏନ୍ସର ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଜୟଦେବ ବିହାର ଓହ୍ଲେଇ ଅଟୋରେ IMTରୁ ବସ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ପଛପଟରୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ରୋଡ଼ ଉପରୁ ଛିଟକିକି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଓହ୍ଲେଇକି IMMTକୁ ଆସୁଥିଲି ଚାଲିକି। ପଛରୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲେ। IMMT ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ନାହିଁ, IMMT ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ମୁଁ ରସୁଲଗଡ଼ ଯିବି ଏପଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପଛପଟ ଷ୍ଟପ୍ଟା। 10:30 ପାଖାପାଖି ହେବ। ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ିରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଥିଲା। ଧକ୍କା ଦେଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ପଳେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା।
NH उपरू किछि बाइक वाला ठिया होते से NH रु डेईकी भाव पश्चिम एशिया आमर विश्व बजार तैल संकट एवं ताकू आखि आगे रखिकी माननीय प्रधानमंत्री जो भाव लोक अपील कले मितव्ययिता संपर्क में जमी भारतर अर्थनीतिर सुरक्षित पाई एवं से कहले जिते कम आमे आम खर्च को कमेवा जो भाव तेल कम व्यवहार करवा गाड़ी आम परिवहन पर गाड़ी घोड़ा कम व्यवहार करवा एवं आमे सुना न किणवा सुना न किणवा एवं वैदेशिक मुद्रा खर्च कमेवा विदेश गस्त को कमेवा ये विभिन्न कथा इथिपई कहले जे भारतीय विश्व बजार भारतीय मानकर भूमिका एक प्रमुख स्थान एवं ताकू आम देशर अर्थनीति जो भाव सुदृढ़ अच्छी एवं जो भाव विकसित होता ताकू आखिया करके माननीय प्रधानमंत्री एभली आग्रह रखिंट अपील कर अपन देखिए निकट में ओबेर भारत विश्वर सब बड़ एग्रीगेटर ओला ओबेर जो अच्छे ओबेर संस्था तार सीओ आसते सी जिते आमर निर्मला सीतारमण जी एवं नितिन गडकरी जी एवं प्रहलाद जोशी प्रमुख नेता मान को साक्षात करते से समय प्रहलाद जोशी माननीय मंत्री अपेक्षा रखिते सी ईवी गाड़ीर प्रचलन पाई जेहेतु कि सबुठ बड़ एग्रीगेटर हूँ ओबेर तार से आर्थिक सहायता दौ तार ड्राइवर मान को तार मालिक मान को जे ईवी गाड़ी रे कन्वर्ट जमी सब रूपांतरित करेंगे एवं आज दिन आवश्यक अच्छे ईवी केवल प्रधानमंत्री कही ना कथा प्रधानमंत्री ताको आखिया रखी अधिकार अधिक जमीक चार्जिंग स्टेशन चारिआडे तापाई आर्थिक व्यवस्था 500 कोटी टंकार व्यवस्था एवं 10,000 कोटी टंकार व्यवस्था जमी ये PM-E ड्राइव टाइम बोली व्यवस्था कर अधिक अधिक ईवी गाड़ी लोक व्यवहार करंतु से ईवी गाड़ी जो आमे सब्सिडी दौथुलु तार अवधि को 2028 पर्यंत बढ़ा जाइछि सरकार लोकों सुविधा पाई समस्त पदक्षेप ग्रहण करने को प्रस्तुत अच्छा समस्ते ईवी गाड़ी व्यवहार करंतु समस्ते आम निज निजर भोगवाद गोटे संकुचन करवा विदेश वस्तु कमेवा ये जो अपील करछंती एवं घरे वर्क फ्रॉम होम करवा बड़ कथा एवं एम से कथा मानिले आम देशर अर्थनीति सुरक्षित रहिबो आमर वैदेशिक मुद्रा व्यवस्था सुरक्षित रहिबो सेइथिपई प्रधानमंत्री को अपेक्षा अच्छी एवं मोर समस्त को अपील रहिबो ओडिशा जनसाधारण को अपेक्षा रहिबो जे प्रधानमंत्री जो अपील अच्छी ताको आमे कार्यकारी करबा ताकि आपण मने पकांतु दिन थिला जतले गैस व्यवहार न करिया पई कहिथिले सेतले पाखापाखि बहुत लोक 1 कोटी ऊर्ध्व लोक सेमानकर गैस व्यवहार में छाड़ी जितेबाला प्रधानमंत्री जो कथा अपेक्षा रखती जो अपील करती देशवासी मानि था सेटा सबुठ बड़ कथा मोर मध्य ओडिशा जनसाधारण अपील रहिबो जे आमे से तांकर अपेक्षा को प्रधानमंत्री आग्रह को आम कार्यकारी कर देखु जे कौन सी पात्र अंतर करूना कर्नाटक आम सरकार ने बीजेपी सरकार कर्नाटक ने किंतु कर्नाटक सरकार ईवी गाड़ी जी सुविधा अच्छी एवं चार्जिंग स्टेशन पे सुविधा अच्छी से अनुपात केंद्र सरकार सबू राज्य को सहयोग भी करुँच आमर जिते आम ईवी गाड़ी रे कन्वर्ट करने सपक्ष अच्छु एवं प्रधानमंत्री जिते गाड़ी सहर अंचल चलो चलला जमीक फास्ट पेज रे आपणकर कटक भुवनेश्वर संबलपुर बरहमपुर सब ईवी गाड़ी देले मो बस योजना आम बस योजना एवं लोकंकर गमनागमन पाई ईवी जिते गाड़ी जिते ईवी गाड़ी जिते अधिक अधिक व्यवहार करें ताकू सरकार आम गुरुत्व भाव पश्चिम एशिया आमर विश्व बजार तैल संकट एवं ताकू आखि आगे रखिकी माननीय प्रधानमंत्री जो भाव लोक अपील कले मितव्ययिता संपर्क में जमी भारतर अर्थनीतिर सुरक्षित पाई एवं से कहले जिते कम आमे आम खर्च को कमेवा जो भाव तेल कम व्यवहार करवा
गाड़ी आम परिवहन पर गाड़ी घोड़ा कम व्यवहार करवा एवं आमे सुना न किणवा सुना न किणवा एवं वैदेशिक मुद्रा खर्च कमेवा विदेश गस्त को कमेवा ये विभिन्न See, it is a great shame on Karnataka. I'm sorry, it is a great shame on India. All the students, parents, all of them are. It is a great shame on India. All the students, parents have been very much annoyed. They are suffering. They have been working very hard. But now still this paper leak has become a great, in the international arena, our state as a country has gone to very shabby on education. So the parliament members and the minister from the central government should answer to all these things. No one has spoken. If any state government has done this, they would have all hammered us. But it is a shame. Let the parliament members and the union ministers reply to this. See, it is a great shame on Karnataka. I'm sorry, it is a great shame on India. All the students, parents, all of them are. It is a great shame on India. All the students, parents have been very much annoyed. They are suffering. They have been working very hard. But now still this paper leak has become a great, in the international arena, our state as a country has gone to very shabby on education. So the parliament members and the minister from the central government should answer to all these things. No one has spoken. If any state government has done this, they would have all hammered us. But it is a shame. Let the parliament members and the union ministers reply to this. See, it is a great shame on Karnataka. I'm sorry, it is a great shame on India. All the students, parents, all of them are. It is a great shame on India. All the students. आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे नीट मामले में? देखिए, इसमें सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को पूरा साथ हमारी पुलिस देगी और मैं भारत सरकार का और विशेष रूप से जो नीट कंडक्ट करने वाली हमारी बॉडी है उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी पढ़ाई करते हैं और कोई पेपर लीक करे, ये बात बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उसमें नीचे तक जाकर जो भी इसमें इन्वॉल्व है हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, उसके लिए पूरा सहकार्य हम लोग करेंगे। पेट्रोल और डीजल को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की है, उसके बाद अपोजिशन लगातार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे नीट मामले में? देखिए, इसमें सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को पूरा साथ हमारी पुलिस देगी और मैं भारत सरकार का और विशेष रूप से जो नीट कंडक्ट करने वाली हमारी बॉडी है उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी पढ़ाई करते हैं और कोई पेपर लीक करे, ये बात बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उसमें नीचे तक जाकर जो भी इसमें इन्वॉल्व है हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, उसके लिए पूरा सहकार्य हम लोग करेंगे। पेट्रोल और डीजल को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की है, उसके बाद अपोजिशन लगातार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे नीट मामले में? देखिए, इसमें सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को पूरा साथ हमारी पुलिस देगी और मैं भारत सरकार का और विशेष रूप से जो नीट कंडक्ट करने वाली हमारी बॉडी है उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी पढ़ाई करते हैं और कोई पेपर लीक करे, ये बात बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उसमें को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक किया है। गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव कदम को हम वेलकम करता है और सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है और पूरी तहकीकात होगी और इसकी तह तक जाया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और बच्चों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। री एग्जामिनेशन के लिए भी कोई फी नहीं भरना पड़ेगा। धर्म को समाप्त करने की बात की है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि वी नीड टू इरेडिकेट सनातन धर्म, इस पर विधानसभा में बोला है उन्होंने। एज ए चीफ मिनिस्टर वो कॉन्स्टिट्यूशंस के ओथ लेते हैं, उनको ऐसी बयान नहीं देना चाहिए। उनको सभी मजहब के इज्जत करना चाहिए, सभी संस्कृतियों का इज्जत, सभी धर्मों का, सभी रिलीजन का उनको इज्जत करना चाहिए।
व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक किया है। गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव कदम को हम वेलकम करता है और सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है और पूरी तहकीकात होगी और इसकी तह तक जाया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और बच्चों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। री एग्जामिनेशन के लिए भी कोई फी नहीं भरना पड़ेगा। धर्म को समाप्त करने की बात की है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि वी नीड टू इरेडिकेट सनातन धर्म। इस पर विधानसभा में बोला है उन्होंने। एज ए चीफ मिनिस्टर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ लेते हैं, उनको ऐसी बयान नहीं देना चाहिए। उनको सभी मजहब के इज्जत करना चाहिए, सभी संस्कृतियों का इज्जत, सभी धर्मों का, सभी रिलीजन का उनको इज्जत करना चाहिए। व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक किया है। गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव कदम को हम वेलकम करता है और सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है और पूरी तहकीकात होगी और इसकी तह तक जाया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और बच्चों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। री एग्जामिनेशन के लिए भी कोई फी नहीं भरना पड़ेगा। धर्म को समाप्त करने की बात की है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि वी नीड टू इरेडिकेट सनातन धर्म। इस पर विधानसभा में बोला है उन्होंने। एज ए चीफ मिनिस्टर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ लेते हैं, उनको ऐसी बयान नहीं दे। रद्द करना इनके बस की बात थोड़ी थी, नहीं रद्द करते। जब पेपर लीक हो गया, सब जगह से हो गया, सब लोग कहने लगे, तो निरस्त करना नहीं। ये पेपर लीक हुआ ही कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। 2024 में लीक हुआ, 25 में हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दलील दे करके बच के आ गए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जबकि ठीक नहीं थी, आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, फिर हो गया। तो जो एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, एक सोसाइटी है, वो एनजीओ है, वो अगर 6 में से 4 पेपर लीक करा रहा है, आप उसको क्यों दे रहे हो इस तरीके से। क्या गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल होगी जो प्राइवेट लोगों को एग्जाम कराने का दे। ये डाटा कलेक्शन का खेला है और पेपर लीक का खेला है। सीबीआई जांच में तो इसमें क्या आएगा, कितना आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज से अगर कोई कमेटी बना करके उनको चेयरपर्सन बना करके जांच कराएगी, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, नहीं तो वही घूम फिर करके क्लीन चिट दे देंगे। हाँ, रद्द करना इनके बस की बात थोड़ी थी, नहीं रद्द करते। जब पेपर लीक हो गया, सब जगह से हो गया, सब लोग कहने लगे, तो निरस्त करना नहीं। ये पेपर लीक हुआ ही कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। 2024 में लीक हुआ, 25 में हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दलील दे करके बच के आ गए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जबकि ठीक नहीं थी, आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, फिर हो गया। तो जो एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, एक सोसाइटी है, वो एनजीओ है, वो अगर 6 में से 4 पेपर लीक करा रहा है, आप उसको क्यों दे रहे हो इस तरीके से। क्या गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल होगी जो प्राइवेट लोगों को एग्जाम कराने का दे। ये डाटा कलेक्शन का खेला है। कुछ हुआ और दोबारा नीट परीक्षा होगी, नीट परीक्षा जो देखो, मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य है देश का, लेकिन आज कम और ज्यादा सभी राज्यों में आजकल ये पेपर लीक के बारे में बहुत समस्या। तो मैं सोचता हूँ कि एक तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि पेपर कराने का तरीके कौन से बदले जाएं, तो उसके पर भी विचार करना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा कैसे हो सकती है, उस पर भी जाना चाहिए। तो नए नए तरीके हमको भी खोजना चाहिए। और दूसरा यह कि क्योंकि आखिर इतने बच्चों का जो नुकसान और जो पीड़ा हुई है, उसका कोई मूल्य नहीं आंक सकता है। तो मैं सोचता हूँ इसके लिए जहाँ भी जिस प्रकार की कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और पेपर लीक करने वालों को मैं सोचता हूँ कानून में भी अमेंडमेंट करना पड़े। अगर कोई पेपर लीक हो तो उसको आजीवन कारावास और बाकी दंड मिलना चाहिए, ताकि कम से कम समझिए। कुछ हुआ और दोबारा नीट परीक्षा होगी, नीट परीक्षा जो देखो, मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य है देश का, लेकिन आज कम और ज्यादा सभी राज्यों में आजकल ये पेपर लीक के बारे में बहुत समस्या। तो मैं सोचता हूँ कि एक तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि पेपर कराने का तरीके कौन से बदले जाएं,
तो उसके पर भी विचार करना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा कैसे हो सकती है उस पर भी जाना चाहिए। तो नए नए तरीके हमको भी खोजना चाहिए। और दूसरा यह कि क्योंकि आखिर इतने बच्चों का जो नुकसान और जो पीड़ा हुई है उसका कोई मूल्य नहीं आंक सकता है। तो मैं सोचता हूँ इसके लिए जहाँ भी जिस प्रकार की कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और पेपर लीक करने वालों को मैं सोचता हूँ कानून में भी अमेंडमेंट करना पड़े। अगर कोई पेपर लीक हो तो उसको आजीवन कारावास और बाकी दंड मिलना चाहिए ताकि कम से कम समझिए। कुछ हुआ और दोबारा नीट परीक्षा होगी, नीट परीक्षा जो देखो मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य है देश का, लेकिन आज कम और ज्यादा सभी राज्यों में आजकल ये पेपर लीक के बारे में बहुत समस्या। तो मैं सोचता हूँ कि एक तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि पेपर कराने का तरीके कौन से बदले जाएं, तो उसके पर भी विचार करना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा कैसे हो सकती है उस पर भी जाना चाहिए। तो नए नए तरीके हमको भी खोजना चाहिए। और दूसरा यह कि क्योंकि आखिर इतने बच्चों का जो नुकसान और जो पीड़ा हुई है उसका कोई मूल्य नहीं आंक सकता है। तो मैं सोचता हूँ इसके लिए जहाँ भी जिस प्रकार की कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और पेपर लीक करने वालों को मैं सोचता हूँ कानून में भी अमेंडमेंट करना पड़े। अगर कोई पेपर लीक हो तो उसको आजीवन कारावास और बाकी दंड मिलना चाहिए ताकि कम से कम समझिए। कुछ हुआ और दोबारा नीट परीक्षा होगी, नीट परीक्षा जो देखो मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य है देश का, लेकिन आज कम और ज्यादा सभी राज्यों में आजकल ये पेपर लीक के बारे में बहुत समस्या। तो मैं सोचता हूँ कि एक तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि पेपर कराने का तरीके कौन से बदले जाएं, तो उसके पर भी विचार करना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा कैसे हो सकती है उस पर भी जाना चाहिए। तो नए नए तरीके हमको भी खोजना चाहिए। और दूसरा यह कि क्योंकि आखिर इतने बच्चों का जो नुकसान और जो पीड़ा हुई है उसका कोई मूल्य नहीं आंक सकता है। तो मैं सोचता हूँ इसके लिए जहाँ भी जिस प्रकार की कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और पेपर लीक करने वालों को मैं सोचता हूँ कानून में भी अमेंडमेंट करना पड़े। अगर कोई पेपर लीक हो तो उसको आजीवन कारावास और बाकी दंड मिलना चाहिए ताकि कम से कम समझिए। कुछ हुआ और दोबारा नीट परीक्षा होगी, नीट परीक्षा जो देखो मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य है देश का, लेकिन आज कम और ज्यादा सभी राज्यों में आजकल ये पेपर लीक के बारे में बहुत समस्या। तो मैं सोचता हूँ कि एक तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि पेपर कराने का तरीके कौन से बदले जाएं, तो उसके पर भी विचार करना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा कैसे हो सकती है उस पर भी जाना चाहिए। तो नए नए तरीके हमको भी खोजना चाहिए। और दूसरा यह कि क्योंकि देखिए सरकार की गलत नीतियों के कारण हम एक आर्थिक दुष्चक्र में फंस रहे हैं और वो दुष्चक्र और प्रभावी हो गया है। ये जो हॉर्मुज वाला मामला है, जो ईरान के ऊपर अमेरिका का आक्रमण है, उसका जो परिणाम है उससे तेल की और नेचुरल गैस इत्यादि की, जिससे फर्टिलाइजर बनता है या नेचुरल गैस खाने बनाने के उसके काम में आती है, पेट्रोल डीजल है, तो ये सब चीजों की आवक प्रभावित हो गई। तो इसका अब हमको खरीदेंगे भी तो महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा और उसका बोझ निश्चित तौर पर देश के आम आदमी पर पड़ेगा और जो कष्टकारक है। आम आदमी पहले ही महंगाई के बोझ से बहुत त्रस्त है। खाने पीने की चीजें, आम आदमी की जरूरत की चीजें बहुत महंगी हुई हैं। यदि घटी है किसी चीज की कीमत तो वो लग्जरी आइटम्स की कीमतें घटी हैं अभी तक, क्योंकि सरकार की नीतियों में एक स्पष्ट असंतुलन का परिणाम है कि लग्जरी आइटम्स की कीमतें बाजार मूल्य घटे और जो आम आदमी की जरूरत की चीजें थी, दाल, तेल, नमक, कपड़े, फुटवेयर आदि, इनके दाम निरंतर बढ़ते। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।